नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा और किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। साथियों, कल आप लोगों के साथ में गूगल मीट में जुड़ने के बाद एक प्रस्ताव आया कि क्यों न हम इससे रुपए और बैंक लोन के मसले को हम एक सीरीज बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दें ताकि आम आदमी सभी इससे वाकिफ हो जाएं। तो इसी सिलसिले में मैं आज एक छोटा सा ये बेस बना रहा हूँ। ये ट्रेनिंग सेशन का बेस मात्र है और इसको हम 12 से 13 सीरीज में बनाएंगे ताकि आप लोगों को हर एक मुद्दे पे, हर एक नोटिस का, हर एक चीज का आपको कार्रवाई का पता लग जाए और आप अपनी वकालत खुद ही कर सके। तो साथियों, और देर न करते हुए आते हैं आपके मुद्दे पे और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और आम आदमी को पता लग जाए। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि लोन क्या है। बैंक लोन एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर होता है, दूसरा अनसिक्योर होता है। सिक्योर में ये होता है कि जिसमें आपका दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा, बंगले, सारी चीजें आप रख देते हैं, उसे सिक्योर लोन कहते हैं। और अनसिक्योर लोन में आपका जो होता है क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, इस तरीके के जो लोन होते हैं वो अनसिक्योर लोन होते हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले आपको IMDT एक्ट को पढ़ना होगा। IMDT एक्ट वह एक्ट है जिसके द्वारा भारत में घुसपैठियों को भगाया जाता है। भगाने का अधिनियम है वो 1988 में बना और 2005 में बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। और ये हमारा पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से फाइट करके आगे निकल सकते हैं। हालांकि इस IMDT एक्ट से इस लोन का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अटैचमेंट आता है। जब कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो इसका अटैचमेंट आएगा। तो अब आपको मैं बताता हूं कि होता क्या है। 1968, 4 अप्रैल 1968, डेट को ध्यान से याद रखिए। 4 अप्रैल 1968 के बाद अगर किसी भी भाई ने कोई बैंक से लोन लिया है तो वह लोन लिया ही नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कानूनी रूप से बोल रहा हूं कि वह लोन आपने लिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन और जीवन यापन दो चीजें होती है। जीवन ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, जीवन यापन के द्वारा हमें आपको धन, मेहनत करके हमें आपको धन अर्जन करना पड़ता है। और धन में सब चीज आ जाता है, जैसे आपका गेहूं चावल किसान भाइयों के आ जाता है, वो भी धन है। हमें आपको दिहाड़ी मजदूरी कर लिए जो पैसे मिल गए वो भी धन है। लेकिन 4 अप्रैल 1968 के बाद सरकार की मिली भक्ति के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर लाल कृष्ण झा ने एक एफिडेविट दे करके भारत के रुपए को शून्य कर दिया। शून्य इसलिए कर दिया कि उस रुपए को एक बचत पत्र में तब्दील कर दिया, जो कि उसमें रुपए में लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। सिर्फ और सिर्फ वो वचन पत्र है। अब वचन पत्र को ही हमने अपना रुपया मान लिया और अपने जीवन यापन की वस्तुएं खरीदने लग गए। चलो मिल जाता, हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन असलियत में उस रुपए की वैल्यू जीरो है। जीरो मतलब जीरो, कोई उसका वो नहीं है। क्योंकि जब भी कोई चीज बनता है तो उसका एक बेस होता है, उसका एक मानक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक पैमाना होता है, निर्धारित किया जाता है। जब किसी चीज का न पैमाना है, न उसका मानक स्टैंडर्ड है, न उसका कोई बेस है, तो वो जीरो है। और जीरो होने के कारण जो है हमने आपने रुपए लिया ही नहीं। इसके लिए हमने बहुत पहले आपको एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, कि बैंक किस तरीके से डिजिट के माध्यम से हमारे आपके साथ में गेम खेलता है और हम उसमें उलझ जाते हैं। जैसे भारत में किसी मौके पे भारत में कोई उद्योग धंधे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो क्या है, गौ मांस यानी बीफ का कारोबार है। वनली और वनली बीफ कारोबार है। क्योंकि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं सब विदेशी कंपनियां हैं। हिंदुस्तान की एक भी, चाहे नाम जो मर्जी रख ले, हिंदुस्तान का रख लें या इंडियन रख लें, कुछ भी। तो इसलिए अब उनको क्या चाहिए, हमारी जमीन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैंक को एक पॉलिसी के अंदर लेके आए। 1984 में नेशनलाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर की बना दिए। अब क्या होता है कि बैंक से जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपके सारे रास्ते पहले बंद करता है, उसके बाद आपको लोन देता है। ध्यान रखना, आपके लिए एक सिंगल दरवाजा नहीं रखता कि जिससे आप निकल कर उनसे फाइट कर सको। यानी पहले आपके बाजुओं को काटते हैं, उसके बाद जो है वो आपको लोन देते हैं ताकि आप लड़ाई लड़ ना सके। अब इससे दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आपके पास कोई अधिकार नहीं है, रास्ता नहीं है, तो आप लड़ोगे कैसे। लड़ने के लिए आपको अपना संगठन बनाना होगा, आपको भीड़ इकट्ठी करनी होगी और अपने बात को DM, कमिश्नर, SP, पुलिस सबको देना है। सबके सामने अपनी बात को तथ्यवर रूप से रखना है। अब जो हमने आपने लोन लिया, वो चाहे डिजिट के माध्यम से लिया, चाहे वचन पत्र के माध्यम से लिया, वो सबका सब जीरो है। और भारत सरकार का दायित्व बनता है कि हर आदमी का जीवन और जीवन यापन की सुविधा को ख्याल रखना, उसको हर तरीके से उसका ख्याल रखना। लेकिन जो हम आपने कर्ज लिया हुआ है वो भारत सरकार नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर्ज है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दायित्व बनता है कि जब हमारे रुपए का जीरो हो गया तो उसको खत्म करना उनका ही दायित्व है।
इसलिए इंडिया सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो जितने भी कर्जदार हैं उनके लोन को अदा करे और आम आदमी के कर्ज से निजात दिलाए, ताकि लोग अपना जीवन यापन निजी तरीके से, अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन जी सके और आत्महत्या जैसे कुकृत करने के लिए मजबूर ना हो। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।